हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स कर लिया और काफ़ी डिटेल में किया है हमने। तो उम्मीद है कि वो वीडियोज़ आप लोगों ने देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और मैंने बहुत डिटेल्स में, बहुत लेंथ में क्वेश्चंस किए हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए हैं। तो अगर आप एक बार उसे कर लेते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, एनसीईआरटी हो, आरएस हो या फिर आरडी हो, आप जो है उसे सॉल्व कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी कोई क्वेश्चन है जिसमें कि आपको डाउट होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, राइट, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। ध्यान रखिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है। तो आप उसे व्हाट्सएप कीजिए, मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा और उन क्वेश्चंस का डेफिनेटली जो है मैं एक डिटेल्ड सोल्यूशन बना के उसके पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इससे आपको भी मदद मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी मदद मिलेगी। सो डू सेंड मी एनी डाउट्स इफ़ यू हैव, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा टफ भी है। तो तैयार रह जाइएगा क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है और ये टॉपिक टाइम लगेगा इस टॉपिक को करने में, है ना। मुझे भी टाइम लगेगा आप लोगों को सारा क्वेश्चंस कराने में, बिकॉज मैं डिटेल में सारे टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और आप लोगों को भी टाइम लगेगा सारे क्वेश्चंस को कमांड करने में, ठीक है। एक बार में ये नहीं होने वाला, सो ये चीज़ समझ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक ratios of an angle is called trigonometric identity if it is true for all values of angle। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है सर्टेन एंगल थीटा के लिए, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब बन जाती है जब थीटा की हर वैल्यू के लिए वो रिलेशन होल्ड करे। मतलब थीटा की हर वैल्यू के लिए LHS RHS के इक्वल हो जाए। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, फिर हम लोग इसमें डिटेल्स में आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। लेट्स से मेरे पास एक आइडेंटिटी है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी या हम लोग आगे पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब ये हमने कहा कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, राइट। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डेफिनेशन है कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए यहाँ पर LHS जो है वो RHS के इक्वल होगा, ठीक है। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। सपोज कि थीटा जो है हमने 0 डिग्री ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, राइट। देखते हैं साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 + 1 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आ गया 1 इक्वल्स टू 1। सो वी कैन से हियर कि LHS जो है वो RHS की इक्वल है, राइट। चलिए थीटा इक्वल्स टू 30 ले लेते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। चेक करके देखते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। टेबल अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को, 1/2 का होल स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। ये 1 के इक्वल होना चाहिए। लेट्स सी, 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, इसका स्क्वायर हो गया अपना 3/4। LCM कितना हो जाएगा, 4, ऊपर में आ गया 1 + 3 इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम देख सकते हैं ये हो गया 4/4 इक्वल्स टू 1, तो हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है, राइट। तो इस तरह से आप थीटा इक्वल्स टू 45 दे दीजिए, थीटा इक्वल्स टू 60 दे दीजिए, थीटा इक्वल्स टू 90 दे दीजिए, राइट। किसी भी एंगल के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा, ये रिजल्ट जो है अपना वो ट्रू होगा, इसलिए इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। आई होप ये चीज़
क्लियर हो गया होगा, राइट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो हमें जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने हैं, उन्हें हम सबसे पहले लिस्ट आउट कर देते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है, इसमें जो हमें आइडेंटिटी पढ़नी है, हमें 3 आइडेंटिटीज़ पढ़नी है। पहला आइडेंटिटी है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा पहला आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। हमारा दूसरा आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और हमारी तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज़ हमें पढ़नी है। क्लियर हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब सबसे पहले हम इसका प्रूफ पढ़ेंगे कि ये रिजल्ट्स कैसे आए। उसके बाद इन रिजल्ट्स को हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनका प्रूफ पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा P अपॉन H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा B अपॉन H होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसे अगर हमने यहाँ पुट कर दिया तो साइन थीटा क्या हो जाएगा अपना? P अपॉन H का होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B अपॉन H का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो P अपॉन H का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा अपना H स्क्वायर, ऊपर में हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट। अब पाइथागोरस हमें पता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होता है वो H स्क्वायर को इक्वल होता है। तो ये अपना हो जाएगा H स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा H स्क्वायर। H स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये अपना आ गया 1। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये अपना प्रूफ हो गया। क्लियर है? इंटरेस्टिंग। चलिए अब हम लोग सेकंड वाले को प्रूफ करते हैं। सेकंड है अपना 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी क्या था अपना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम करेंगे डिवाइडिंग बोथ LHS एंड RHS बाय कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दिस विल गिव अस, अब यहाँ पर इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, हेंस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, तो फिर इसे हम कर सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपना? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया हमारा। ओके, सेकंड आइडेंटिटी भी हमने प्रूफ कर ली। चलिए थर्ड करते हैं हम लोग। थर्ड है अपना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपनी थर्ड आइडेंटिटी है। क्या करेंगे? सबसे पहले हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। लास्ट इक्वेशन में हमने कॉस से थ्रू आउट डिवाइड किया था, यहाँ पर हम साइन से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग LHS एंड RHS बाय
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या दे देगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे इसे हम, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया अपना, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा, तो ये हमें क्या दे देगा 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। रिजल्ट हमारा प्रूफ हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों रिजल्ट्स को डिराइव कर लिया। अब हम देखेंगे कि हम उसी तीनों रिजल्ट्स को अलग अलग तरह से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जस्ट लेट्स हैव अ लुक इनटू इट। अपना पहला रिजल्ट था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये अपना पहला रिजल्ट था, राइट। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। साइन स्क्वायर थीटा को हमने LHS में छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर को हम RHS में ले गए, तो इधर प्लस कॉस स्क्वायर था, इधर आके माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट हो सकता है, राइट। अच्छा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम कॉस को लेफ्ट में छोड़ दें और साइन स्क्वायर को राइट में ले जाएं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। ये दो रिजल्ट हमारे यहाँ से डिराइव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड देखते हैं ज़रा हम। सेकंड है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि टैन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। टैन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, राइट। या फिर हम यहाँ से यह भी कह सकते हैं कि 1 जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 को जो है हमने LHS में छोड़ दिया और टैन को हम RHS में लेके चले गए, राइट। तो हमें 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा मिल गया। ये दो क्लियर हो गया। सिमिलरली हमारे पास है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा दैट कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमें यहाँ से ये भी मिल जाएगा कि 1 इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। तो इस तरह से जो है हम वैल्यूज़ को रीअरेंज कर सकते हैं एंड डिफरेंट रिजल्ट्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप लोगों को समझ में आता चला जाएगा कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ओके। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, और मैं एक बात बताता हूँ कि पहली चीज़ क्या है ना कि आप लोग जब तक इसे बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को, ये बिल्कुल वो पक्का नहीं होगा। आप लोग सोचेंगे एक बार बना लिया और फिर हो जाएगा, तो फिर ये नहीं होने वाला, ये वैसा चैप्टर नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस चैप्टर में एल्जेब्रिक कुछ आइडेंटिटीज़ का भी इस्तेमाल होगा। जैसे कि एक आइडेंटिटी जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसमें, वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो इसे लिख लीजिए, और याद है तो भी इसे लिख लीजिए बिकॉज इनका यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। दूसरा है हमारा एक आइडेंटिटी a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ओके। थर्ड वन जो होता है वो होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है अपना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ओके।
नेक्स्ट आइडेंटिटी जो इसमें इस्तेमाल होती है वो है a प्लस बी का होल क्यूब, विच इज़ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और लास्ट जो इसमें इस्तेमाल होती है वो है a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब विच इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, राइट। ये आइडेंटिटीज इस्तेमाल होती है ऑन एडिशन ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटीज तो सबको याद होती हैं तो इसलिए मैंने इसे लिखा नहीं, बट ये भी इस्तेमाल होता है, राइट। तो हाँ, इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये आइडेंटिटीज़ आपको आनी चाहिए। कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो हम आगे देखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्व करने का, देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने का जो है ना, एक मतलब कोई फिक्स रूल तो है नहीं कि हाँ हम इसे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द वेज इज़ कि इसमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहला चीज़ ये होता है कि नॉर्मली हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा आइडेंटिटी है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आइडेंटिटी है हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, राइट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम फंक्शन को उसके बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा जो बेसिक फॉर्म है ना वो सिर्फ आपके दो ही हैं, साइन थीटा है और कॉस थीटा है, ठीक है। साइन थीटा है और कॉस थीटा है। बाद बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम साइन कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। टैन साइन अपॉन कॉस हो गया, कॉट कॉस अपॉन साइन हो गया, कोसेक 1 अपॉन साइन हो गया, सेक 1 अपॉन कॉस हो गया। तो सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको हम साइन कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बेसिक जो हो गया अपना सिर्फ साइन और कॉस हो गया। तो हम डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन अगेन टैन को साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोसेक को 1 अपॉन साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ जो इसमें हम करते हैं वो है कि हमें एलसीएम लेना पड़ता है। सपोज़ कि दो फंक्शन है हमारे पास, तो उन दो फंक्शंस का हमें यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ता है। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल होता है। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं और फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाते हैं, ये भी चीज़ होती है। और एक चीज़ इसमें ये होती है वो होती है रैशनलाइज। इसमें हमें रैशनलाइज भी करना पड़ता है। तो इन चार चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और पांचवा भी मैं लिख देता हूँ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो ऊपर हमने लिखा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, राइट। तो इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करते हैं। ओके, अब जो है एक लाइन से हम क्वेश्चंस प्रूव करना शुरू करेंगे और मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले जो है हेडिंग दे देते हैं, प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव द फॉलोइंग सबसे पहला है, हमें प्रूफ करना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने आइडेंटिटीज़ जो है आइडेंटिटीज़ तीनों अपने सामने लिख के रखिएगा ताकि आप लोग को रेफर करने में आसानी हो, राइट। यहाँ पे सबसे पहले हम LHS लिखेंगे। LHS कितना है अपना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये अपना LHS है। हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर को इधर भेज दें तो हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कॉस स्क्वायर थीटा हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि सेक जो होता है वो 1 अपॉन कॉस होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। हम लोग इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। चलिए लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, राइट। अब आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, कोसेक स्क्वायर को लेकर आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, राइट। कोसेक स्क्वायर को लेकर आइडेंटिटी क्या थी, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं यहाँ पे LHS लिखता हूँ। LHS है अपना कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, राइट। आई थिंक रिकॉल हो गया होगा। कोसेक स्क्वायर को लेकर आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, कॉट को इधर छोड़ देंगे, 1 को इधर भेज देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो हम कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जो होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा कितना अपना, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। कॉट क्या होता है, कॉट 1/tan होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1। ये हमें प्रूफ करना है यहाँ पे, राइट। तो सबसे पहले हम रिकॉल करेंगे कि सेक स्क्वायर को लेके हमारे पास क्या रिलेशन है। सेक स्क्वायर को लेके रिलेशन है हमारे पास कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर को इधर छोड़ दें हम, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1, राइट। ये चीज़ हो गया, ओके। ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर को लेकर आइडेंटिटी क्या है अपने पास, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो फिर 1 को इधर भेज दें, राइट। या फिर हम एक काम करते हैं, हम कोसेक स्क्वायर को LHS में ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है, तो हम कोसेक स्क्वायर को LHS में ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक स्क्वायर थीटा को हम LHS में लाए हैं, तो कॉट स्क्वायर थीटा को हमें RHS में ले जाना होगा। तो यहाँ पे प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये अपना माइनस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले LHS है, तो LHS करके हम लिख देंगे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है अपनी, tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अपना tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अपना माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा रहेगा इंटू कॉट स्क्वायर जो है वो हो जाएगा -1/tan स्क्वायर थीटा। दिस गेट्स कैंसल्ड, इसकी वैल्यू हो गई अपनी -1। और हमें प्रूफ क्या करना था, -1। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। आई होप ये चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी और आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि हम कैसे देखना है। हमें बस इतना देखना है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी थी, उस हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर से रिलेटेड आइडेंटिटी कौन सी है, हम उसमें ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं ज़रा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं सबसे पहले LHS में से हम कॉपी कर देते हैं सबसे पहले। इसी तरह से आप भी एग्जाम में बनाएंगे। सबसे पहले आप LHS लिखेंगे और फिर उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे,
आ गया अपना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, इंटरेस्टिंग देखिए, समझिए यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पर तो है अपने पास सबसे पहले कि यहाँ पर है अपने पास सेक थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा है, एंड सेक थीटा प्लस टैन थीटा है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, राइट, क्योंकि आइडेंटिटीज़ आप याद कीजिए तो आइडेंटिटीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा थी। तो वहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में टर्म्स थे, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे पास डायरेक्ट कोई आइडेंटिटी है नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, तो हमने ऊपर में देखा था कि हम क्या करते हैं कि हम उसे बेसिक साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेक को कन्वर्ट करेंगे। तो सेक अपना क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, राइट। सेक हो गया अपना 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन थीटा ये तो ऑलरेडी अपने बेसिक फॉर्म में है, तो इसे 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में छोड़ देंगे। अब सेक थीटा हो गया अपना 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा हो गया अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना क्लियर हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू एलसीएम कितना हो गया अपना कॉस थीटा, और ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, हमें तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है, लेट्स से मेरे पास a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी है। तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर इसे अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में हो जाएगा अपना 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ऑन द होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। हो गया। अब आप गौर से देखिए और आप मुझे बताइए कि किन लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि ये न्यूमरेटर अपना किस फॉर्म में है। ये जो है अपना न्यूमरेटर 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये कौन से फॉर्म में है, ये एल्जेब्रिकली किस फॉर्म में है, 1 माइनस साइन थीटा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एल्जेब्रिकली फॉर्म पहचानना बहुत ज़रूरी है। 1 प्लस साइन थीटा ये एल्जेब्रा के किस फॉर्म में है। तो आप में से कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है ना। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब हमारी आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू अपनी कितनी आ गई 1। देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आइडेंटिटीज़ की स्टार्टिंग की है, उनका प्रूफ देख लिया और हमने उसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं अब तक, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ये मल्टीपल पार्ट्स में आएगा, मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स बनेंगे, 7-8 तो बन ही जाने हैं इसके मेरे ख्याल से। तो अभी यहाँ पे इसे रोक रहे हैं, वैसे भी 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो इसे यहाँ पे रोक रहा हूँ और फिर जो है पार्ट 2 में हम लोग फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की टफनेस जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर एक बार में नहीं होने वाला। इस चैप्टर में रेंज ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। CBSE कहाँ से उठा के क्या पूछेगा किसी को नहीं पता है, तो आपको बिल्कुल थॉरो होना पड़ेगा हर क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में और फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।